हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है भगवान के अवतार की शुभ वेला में प्रकृति का सौंदर्य। पिछली वीडियो में हमने देखा था ब्रह्मा जी आदि देवता अपनी स्तुतियों में गर्भस्थ कृष्ण से कह रहे थे कि हे परमेश्वर, पालन करते समय आप दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। आपके सब अवतार शुद्ध सतोगुणी होते हैं। आपके सब अवतार सारे जीवों के कल्याण एवं लाभ के लिए होते हैं। और जब आप इस तरह से अवतार लेते हैं, इस तरह से प्रकट होते हैं, तो जीवों को अनुष्ठान, भक्ति, तपस्या, समाधि, पूजा आदि में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमें यह जानना चाहिए कि जब श्री कृष्ण तथा अन्य अवतार प्रकट होते हैं तो वे अपने शुद्ध सत्व शरीरों के साथ प्रकट होते हैं। हमें श्री कृष्ण तथा अन्य अवतारों के शरीरों को अपने जैसा भौतिक मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। आगे सब देवता अपनी स्तुतियों में गर्भस्थ कृष्ण से कह रहे थे कि हे विधाता, आप सभी कारणों के कारण हैं। यदि आपका दिव्य शरीर प्रकृति के गुणों से परे ना होता तो किसी व्यक्ति को आपके शरीर और मनुष्य के शरीर में क्या अंतर है यह पता नहीं चल पाता। हे भगवान, आपका शरीर दिव्य है, प्रकृति के गुणों से परे है। आपका दिव्य शरीर सच्चिदानंद है, नख से शिख तक चेतन है। आपके शरीर में कुछ भी जड़ नहीं है, जबकि मनुष्य का शरीर जड़ है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जिस पदार्थ से हमारी आत्मा बनी है उसी पदार्थ से भगवान का पूरा शरीर बना है। सब देवता आगे स्तुतियों में गर्भस्थ कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, जब तक आप अवतार नहीं लेते तब तक ना तो आपके बारे में काल्पनिक ज्ञान की अविद्या लुप्त होगी, ना ही आपके बारे में दिव्य ज्ञान की अनुभूति होगी। हे प्रभु, आपके प्रकटे से अज्ञान की कल्पना लुप्त हो जाएगी और आपके बारे में असली अनुभूत ज्ञान स्थापित हो जाएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में लोग तीन गुणों से प्रभावित होकर अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकारों से ईश्वर की कल्पना करते रहते हैं। किंतु हे प्रभु, सब देवता कहते हैं, हे प्रभु, आपके इस श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने से, आपके प्रकटे से इसका सत्यापन हो जाएगा कि ईश्वर का असली स्वरूप क्या है। आगे सब देवता कहते हैं गर्भस्थ कृष्ण से कि हे प्रभु, आपके दिव्य नाम, रूप, जन्म, लीलाओं को कल्पना के मार्ग पर चलने वाले लोग नहीं जान सकते। आपके नाम, रूप और गुणों को केवल भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। आगे कहते हैं सब देवता कि हे प्रभु, जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह लीन रहते हैं और जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं और आपकी लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं तथा दूसरों को भी कराते हैं, ऐसे आपके भगत सदैव दिव्य पद पर स्थित हो जाते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, जिस किसी ने मन से, वचन से तथा कर्म से भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, वह चाहे जीवन की किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वह बद्ध ना रहते हुए भी बद्ध ना रहकर मुक्त हो जाता है। ऐसा भक्त भौतिक शरीर धारण करते हुए भी अध्यात्म में स्थित होता है। देवता आगे कह रहे थे कि हे प्रभु, आपके इस धरा पर अवतार लेने से असुरों के कारण जो भारी बोझा है वह शीघ्र ही दूर हो जाएगा। निस्संदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। सब देवता कहते हैं कि हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। हम पर आपकी अहेतु की कृपा है प्रभु, क्योंकि हम इस धरा में तथा स्वर्गलोक में आपके चरण कमलों पर चिन्हित शंख, चक्र, कमल तथा गदा आदि के चिन्हों को देख सकेंगे आपके अवतार लेने से। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों के तलवे शंख, चक्र, गदा, कमल आदि चिन्हों से अंकित होते हैं। साथ ही
ध्वजा तथा वज्र भी अंकित रहते हैं। श्री कृष्ण जब इस धराधाम में या स्वर्गलोक में विचरण करते हैं तो ये चिन्ह दृष्टिगोचर होते रहते हैं, नजर आते रहते हैं। वृंदावन धाम वह दिव्य स्थान है क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण कई बार विचरण करते हैं। वृंदावन वासी भाग्यशाली थे कि उन्होंने इन चिन्हों को जगह जगह पर देखा था। जब अक्रूर जी श्री कृष्ण तथा बलराम को कंस द्वारा आयोजित उत्सव में ले जाने के लिए वृंदावन गए तो वह वृंदावन की भूमि पर श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर भूमि पर लौट लौट कर कराहने लगे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये चिन्ह केवल उन्हीं भक्तों को दिखलाई देते हैं जिन पर भगवान की अहेतु की कृपा होती है। देवतागण केवल इसलिए हर्षित नहीं थे कि भगवान असुरों का भार दूर कर सकेंगे, अपितु इसलिए भी हर्षित थे कि सब देवता भगवान के चरणों पर अंकित चिन्हों को भी भूमि पर देख सकेंगे। देवता आगे गर्भस्थ कृष्ण से कह रहे थे कि हे परमेश्वर, आपका सामान्य प्राणियों की तरह ना तो जन्म होता है, ना ही सामान्य प्राणियों की तरह आपकी मृत्यु और ना ही भरण पोषण होता है। आप कोई सामान्य जीव नहीं है प्रभु जो सकाम कर्मों के अधीन होकर इस भौतिक जगत में जन्म लेता है। आपके जन्म लेने का कारण इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है कि आप विनोदवश ही आते हैं इस धरा पर। आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं प्रभु। हम आपको प्रकट होने के लिए बातें नहीं कर सकते। यह सब देवता कह रहे हैं। इस जगत में सब देवता कहते हैं कि इस जगत में है प्रभु आपका प्रकटे या अवतार एकमात्र आपकी हल्दनी शक्ति के कारण होता है। सारे जीव इस जगत में भोग करने की अभिलाषा से आते हैं, किंतु सारे जीवों में यही रोग होता है कि वे श्री कृष्ण के बिना भोग करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें माया के अधीन जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग भोगना पड़ता है। किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो वह माया के अधीन नहीं होते। उनका अवतरण उनकी हल्दनी शक्ति का कार्य होता है, माया शक्ति का नहीं। इसलिए हमें भगवान तथा सामान्य जीव के बीच इस अंतर को सदैव स्मरण रखना चाहिए, सदैव याद रखना चाहिए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम सब भगवान पर आश्रित हैं, इसलिए हमें यह विचार त्याग देना चाहिए कि इस जगत में हम श्री कृष्ण के बिना स्वतंत्रता भोग सकते हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम पुनः भगवान के चरण कमलों की शरण खोजें। यह जो शरण है यह अभय बतलाई गई है। इसलिए देवताओं ने माता देवकी को विश्वास दिलाया कि वे कंस से डरे नहीं, अपितु उन भगवान का चिंतन करें जो पहले से ही उनके गर्भ में आ चुके हैं। देवता आगे कह रहे थे कि हे परम नियंता, इससे पहले आप अपनी कृपा से सारे विश्व की रक्षा करने के लिए आप मत्स्य अवतार, अश्व अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंहदेव अवतार, वराह अवतार, हंस अवतार, यह सब अवतार ले चुके हैं। आप इससे पहले राजाओं में भगवान श्री रामचंद्र के रूप में, ब्राह्मणों में परशुराम जी के रूप में तथा देवताओं में वामन देव जी के रूप में आप अवतार ले चुके हैं। कृपया अब आप हमें तथा तीनों लोगों को अवतार लेके बचाएं और इस पृथ्वी के भार को कम करें और अपनी कृपा से पुनः हमारी रक्षा करें। ऐसा सब देवता कह रहे हैं। देवता कहते हैं कि हे यदुश्रेष्ठ कृष्ण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। सब देवता आगे देवकी जी को अम्बा कह रहे थे। जब भगवान की माँ है तो सबकी माँ है। देवता कह रहे थे कि माता देवता, सब देवता माता देवकी से कह रहे थे कि हे माता, आपके तथा हमारे सौभाग्य से अब परम पुरुषोत्तम भगवान अपने सभी अंशों समेत हम सबों के कल्याण के लिए अब आपके गर्भ में आ चुके हैं। अतः अब आपको उस कंस से भयभीत नहीं होना है जिसने भगवान के हाथों से मारे जाने की ठान ली है। आपका शाश्वत पुत्र कृष्ण सारे यदुवंश का रक्षक होगा। इसके बाद स्तुति के अंत में ब्रह्मा जी आदि देवता माता देवकी को कह रहे थे कि माँ, तुम अब भय मत करो,
तुम्हारे गर्भ में साक्षात पार ब्रह्म भगवान आए हैं। अब यह समझो कि कंस मर चुका है। देवताओं ने देवकी जी को सांत्वना दिलाई कि हे माता, आपका पुत्र भगवान है और वह अपने अंशों के साथ प्रकट होने वाले हैं। वह आपकी पूरी रक्षा करेंगे और उस कंस का वध करेंगे जिसने भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने का निश्चय कर रखा है। इसलिए वह भगवान के हाथों से निश्चित मारा जाएगा। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की स्तुतियां करने के बाद सारे देवता ब्रह्मा जी तथा शिव जी भगवान शिव को आगे करके सब देवता अपने अपने स्वर्ग आवासों को लौट गए। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था और आज के वीडियो में सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के अवतार की शुभ वेला में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करेंगे। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री शुका उवाच अथ सर्व गुणोपेत कालय परम शोभन जरहि अजन जनम ऋषम शांत ऋक्ष ग्रह तारकम। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं अथ सर्व गुणोपेत, तत्पश्चात सब भौतिक गुणों से संपन्न, कालय परम शोभने, अत्यंत शुभ तथा सभी दृष्टियों से उपयुक्त बहुत अच्छा समय आया। भगवान के अवतार की शुभ वेला में सारा ब्रह्मांड सतोगुण सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया और यरहि अजन जनम ऋषम, भगवान के अरबी भाव की शुभ वेला में रोहिणी नक्षत्र जैसे तारे निकल आए और शांत ऋक्ष ग्रह तारकम, और उस समय सारे नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। भगवान के अवतार के समय रोहिणी नामक नक्षत्र का ज्योतिषीय प्रभाव प्रबल था। रोहिणी नक्षत्र बहुत शुभ माना जाता है और श्री कृष्ण जन्म के समय सारे ग्रहों का अपने आप ऐसा तालमेल बैठा कि सब कुछ शुभ बन गया। अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि भगवान के अवतार की शुभ वेला के समय दिशा प्रसेदु, भगवान के अवतार की शुभ वेला में दिशा प्रसेदु, सारी दिशाएं अत्यंत सुहावने लगने लगी। सारी दिशाएं बड़ी शुभ तथा शांत प्रतीत होने लगी और गगनम निर्मल उड़ गण उद्यम, और आकाश बिल्कुल निर्मल हो गया। सारे शुभ नक्षत्र दृष्टि गोचर हो गए, सारे शुभ नक्षत्र नजर आने लगे और मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम वज आकरा। और भगवान के अवतार की शुभ बेला में पृथ्वी नगरों ग्रामों खानों तथा चरगाहों से अलंकृत होकर सर्व मंगलमय प्रतीत होने लगी। पृथ्वी ने बहुत सुंदर ढंग से अपने आप को संवारा था। सब जगह बड़ा ही सुंदर वातावरण था भगवान के अवतार की शुभ वेला में। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि भगवान के अवतार की शुभ वेला में नद प्रसन्न सलीला, नदियों का जल अपने आप निर्मल हो गया, अपने आप स्वच्छ हो गया। बरसात के दिनों में नदियों का पानी लाल हो जाता है, गंदा हो जाता है, मिट्टी वाला हो जाता है, लेकिन भगवान के अवतार की शुभ वेला में सारी नदियां स्वच्छ जल से भर गई। यह था भगवान के आने का प्रभाव और निर्मल जल से युक्त नदियां प्रवाहित होने लगी और हृदय जल रोश्रिय और सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कमुदनियों के खिलने से अत्याधिक सुंदर लगने लगे। सब झीलों में सुंदर सुंदर कमल खिल गए। रात में भी कमल खिल गए, यद्यपि रात में कमल खिलते नहीं हैं, सूर्य की किरणों से खिलते हैं, लेकिन भगवान के अवतार की शुभ वेला में रात में भी कमल खिल गए और वन राज्य और फूलों तथा पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों और हरे पौधों में द्विज कली कुल संवाद सत्व का, हरे पौधों में पक्षियों तथा मधुमक्खियों का समूह मधुर स्वर से ध्वनि से कीर्तन करने लगा। मानो सब पक्षी, विशेषतः कोयल और मधुमक्खियां, विशेषता यही
लग रहा था सब कीर्तन कर, ऐसा लग रहा था कि सब कीर्तन कर रहे हैं, पक्षी मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि भगवान के अवतार की शुभ वेला में ववो वायु बड़ी ही निर्मल शुचि, बड़ी ही वयो वायु शुचि, बड़ी ही निर्मल वायु, धूल से रहित मंद वायु बहने लगी। और ऐसी वायु का सुख स्पर्श है, ऐसी जिसका स्पर्श बड़ा सुखद था और पुण्य गंध है, और जो ऐसी मंद वायु फूलों की गंध से युक्त थी। और अग्नि चाय द्विज्वाति नाम शांता तत्र संबंधित है। और भगवान के अवतार की शुभ वेला में जब ब्राह्मणों ने वैदिक नियमों के अनुसार यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की, तो अग्नि इस वायु से अविचलित रहती हुई स्थिर भाव से जलने लगी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण यज्ञ की अग्नि प्राय लुप्त हो चुकी थी, किंतु वही अब पुनः शांतिपूर्वक जलने लगी, क्योंकि भगवान अवतार लेने वाले थे। यज्ञों पर पाबंदी लगाए जाने से सब ब्राह्मण मन, बुद्धि तथा कर्म से अत्यंत पीड़ित थे, किंतु श्री कृष्ण के अवतार के समय उनके मन स्वतः प्रसन्नता से भर उठे। अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, मनासी आसन प्रसन्नानी, कहते हैं कि भगवान के अवतार की शुभ वेला में ब्राह्मणों के मन जो कंस से भयभीत थे वह प्रसन्न हो गए। साधु नाम असुरद्रोहा नाम, और साधु जनों तथा ब्राह्मणों को जो कंस जैसे असुरों तथा उनके अनुचरों द्वारा सताए गए थे, भगवान के अवतार की शुभ वेला में उन्हें अपने हृदयों के भीतर शांति प्रतीत होने लगी सभी साधुओं को। और अगली पंक्ति में कहते हैं, जाय माने अजने तस्मिन, कहते हैं कि जब अजन्मे भगवान विष्णु उस स्थान में प्रकट होने को हुए तो नेदो दुंद बै समम, तो ऊपरी लोकों में अर्थात स्वर्ग में सब दुंदबियां बज उठी। तो इन पांचों श्लोकों के सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि तत्पश्चात भगवान के आविर्भाव की शुभ वेला में, भगवान के अवतार की शुभ वेला में सारा ब्रह्मांड सतोगुण सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे, सारी दिशाएं अत्यंत सुहावने लगने लगी और मन भावन नक्षत्र नीरव आकाश में टिमटमाने लगे, दृष्टिगोचर होने लगे, आकाश बिल्कुल निर्मल हो गया। नगरों, ग्रामों, खानों तथा चारों गांवों से अलंकृत होकर पृथ्वी सर्व मंगलमय प्रतीत होने लगी। भगवान के अवतार की शिव वेला में निर्मल जल से युक्त नदियां प्रवाहित होने लगी और सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे और फूलों पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों और हरे पौधों में कोयलों जैसे पक्षी तथा भौरों के झुंड मधुर ध्वनि से गुंजार करने लगे, मानो भगवान की स्तुति कर रहे हों। निर्मल मंद वायु बहने लगी और जिसका स्पर्श सुखद था और जो फूलों की गंध से युक्त थी। जब कर्मकांड में लगे ब्राह्मणों ने वैदिक नियमों के अनुसार अग्नि प्रज्वलित की तो अग्नि इस वायु से अविचलित रहती हुई स्थिर भाव से जलने लगी। इस तरह जब अजन्म भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए तो कंस जैसे असुरों तथा उनके अनुचरों द्वारा सताए गए साधु जनों तथा ब्राह्मणों को अपने हृदय के भीतर शांति प्रतीत होने लगी और उसी समय स्वर्ग में दुंदबियां बज उठी। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही भगवान प्रकट होने को हुए तो जगु किन्नर गंधर्वा, तो किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे। तुष्टवु सिद्ध चारणा, और स्वर्ग के अन्य निवासियों सिद्धों तथा चारण स्तुतियां करने लगे भगवान की, सब भगवान की स्तुतियां करने लगे। और आगे कहते हैं कि विद्याधर्ये, कहते हैं कि विद्याधर्ये
चै निंद्रतु अप्सरे भी समम मुदा। कहते हैं कि विद्याधरियां भी अप्सरों के साथ मिलकर प्रसन्नता से सब नाचने लगी भगवान जैसे ही अवतार लेने को हुए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे। जैसे ही भगवान अवतार लेने को हुए किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे। सिद्धों तथा चारणों ने शुभ प्रार्थनाएं की तथा अप्सराओं के साथ विद्याधरियां प्रसन्नता से नाचने लगी। और जैसे ही अगले श्लोक में कहते हैं कि जैसे ही भगवान प्रकट होने को हुए तो मुमचु मुनिया देवा और सुमनासी मुदा अन्विता। कहते हैं जैसे ही भगवान प्रकट होने को हुए देवताओं तथा मुनियों और देवताओं ने प्रसन्न होकर सुमनों अर्थात फूलों की वर्षा की और मंदम मंदम जल धरा जगर्जु अनुसागरम। और आकाश में मंदम आकाश में बादल उमड़ आए तथा मंद स्वर से धीरे धीरे गर्जन करने लगे मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेघ धीरे धीरे गरज रहे थे। वह बड़े खुश थे कि इस बार हमारे शरीर से भगवान के शरीर की तुलना की जाएगी। भगवान का एक नाम घनश्याम भी है और बादलों को भी घन कहा गया है। नदियां उस समय भगवान के अवतार की शुभ वेला में बड़ी प्रसन्न थी। समुद्र भी बहुत प्रसन्न थे भगवान के प्रकट होने के समय। यह था भगवान के अवतार की शुभ वेला में प्रकृति का सौंदर्य। अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, निशीथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दन। निशीथे तम उद्भूते कहते हैं कि तब आधी रात के समय जब चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था उस समय सर्वगुहाशय विष्णु उस समय आधी रात के समय हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में जाय माने जनार्दने भगवान प्रकट हुए जनार्दन अर्थात विष्णु जी के रूप में। और देवक्यम अविस्त्रात भगवान माता देवकी के हृदय से उसी तरह से प्रकट हुए। प्राच्याम दिशि इंदु इव पुष्कल है भगवान देवकी जी के हृदय से उसी तरह से प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी दिशा में पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ हो। उस दिन चंद्रमा पूर्णिमा जैसे उदित हुए थे। यद्यपि उस दिन अष्टमी की रात थी, पूर्णिमा की रात नहीं थी, लेकिन भगवान के आने से भगवान का वेलकम करने के लिए चंद्रमा पूरा उगे पूर्णिमा की तरह। चंद्रमा बड़े प्रसन्न थे कि हमारे वंश में भगवान प्रकट हो रहे हैं। अष्टमी की रात को पूर्णिमा का चांद उदित हुआ था भगवान का स्वागत करने के लिए। तो इन दोनों श्लोकों के सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की। आकाश में बादल उमड़ आए और मंद मंद स्वर से गर्जन करने लगे बादल मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी दिशा में पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ हो, क्योंकि देवकी श्री कृष्ण की ही कोटि की थी। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि जब वसुदेव जी ने उस नवजात शिशु को देखा, भगवान प्रकट हो गए थे। भगवान प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में, छोटे से बच्चे थे भगवान। और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं तम अद्भुतम बालकम अम्बुज इक्ष्णम, कि वसुदेव जी ने उस अद्भुत बालक को देखा जिसकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी। अम्बुज इक्ष्णम, उस बालक की आंखें कमल जैसे थी, अद्भुत आंखें। और बालक कैसे था? चतुर्भुजम, भगवान उनकी 4 भुजाएं थी और शंख गदा आदि उदायुधम, और भगवान ने अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा कमल को धारण कर रखा था। इसका मतलब था कि छोटे नारायण के रूप में प्रभु प्रकट हुए। छोटे से विष्णु थे, उन्होंने छोटा सा शंख, छोटा सा चक्र,
छोटी सी गदा, छोटा कमल, यह सब धारण कर रखे थे। भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे। और श्रीवत्स लक्ष्मण, और भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। पीले रंग की रोमावली थी भगवान के वक्षस्थल पर। और गल शोभी कौस्तुभम, और उनके भगवान के गले में चमकीली कौस्तुभ मणि थी। पीतांबरम, भगवान ने पीतांबर धारण कर रखा था। सांद्र पयोद सौभागम, और भगवान का शरीर घने बादल की तरह था। अगले श्लोक में कहते हैं कि भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाअर्य वैदुर्य किरीट कुंडल, कहते हैं कि भगवान का मुकुट, उनके कुंडल मूल्यवान वैदुर्य मणि से जड़े हुए थे। त्विषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम, कहते हैं कि भगवान के काले काले केश थे, बड़े हुए केश थे, बिखरे हुए केश थे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब मनुष्यों में जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय बिल्कुल बाल नहीं रहते, लेकिन भगवान के बड़े बड़े केश थे। और उदाम कांची अंगद कंकड़ आदि भी, और विरोचनाम, कहते हैं कि भगवान ने जितने आभूषण थे भगवान ने सब पहने हुए थे। भगवान के छोटे भगवान के हाथों में 5 उंगलियों में अंगूठी थी, कानों में कुंडल थे, हाथ में बाजूबंद थे, कमर में भगवान की करधनी थी, पैरों में नूपुर थे। सब भगवान के शरीर में अत्यंत सुंदर ढंग से अलंकृत थे। करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत सुंदर लग रहे थे, बड़े ही सुंदर लग रहे थे। विरोचनाम, भगवान बड़े ही सुंदर अद्भुत लग रहे थे। तो वसुदेव अक्षत है, तो ऐसा था भगवान का दिव्य जन्म जिसे वसुदेव जी ने देखा था। तो इन 9वें और 10वें श्लोकों के सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जब वसुदेव जी ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी, और जो अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा कमल 4 उन्होंने आयुध धारण कर लिए किए हुए थे। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था, अर्थात उनके वक्षस्थल पर पीले रंग की रोमावली थी, और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। भगवान ने पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह था। उनके बिखरे बाल बड़े बड़े, उनका मुकुट, कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदुर्य मणि के थे। भगवान ने करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण भगवान अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। तो जब वसुदेव जी ने जब देखा कि भगवान ने हमारे पुत्र के रूप में अवतार ले लिया है, तो सै विस्मय उत्फुल्ल विलोचनम, कि उन्होंने जब देखा कि हरिम सुतम विलोके आनक दुंदुभी मतलब वसुदेव जी। जब वासुदेव जी ने देखा भगवान हरि को अपने पुत्र रूप में देखकर वसुदेव जी सै विस्मय उत्फुल्ल विलोचन, जब उन्होंने देखा भगवान को अपने पुत्र के रूप में तो उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। जब उन्होंने भगवान हरि को अपने पुत्र रूप में देखा तो उन्हें इतनी खुशी हुई कि उन्होंने श्री कृष्ण अवतार उत्सव है कि कृष्ण के प्रकट होने पर उत्सव मनाने के लिए एवं संप्रभम एवं भगवान के प्रति अपना भगवान का स्वागत करने की इच्छा से वासुदेव जी ने खुशी द्विजेबे अयुतम आप्लुप्तुम, उन्होंने खुशी वसुदेव जी ने उन्होंने संकल्प किया कि मैं ब्राह्मणों को 10,000 गौओं का दान दूंगा। यद्यपि वासुदेव जी 11 वर्षों तक इस संकल्प को पूरा नहीं कर पाए। जब 11 वर्षों के बाद जब भगवान ने वसुदेव जी को कारागृह से छुड़ाया, तब उन्होंने ये 10,000 गौएं दान दी थी। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जब वसुदेव जी ने अपने विलक्षण पुत्र को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फरित रह गई। उन्होंने परम हर्ष में
मन ही मन 10,000 गायें एकत्र की और उन्हें ब्राह्मणों में वितरित कर दिया, ब्राह्मणों में दान कर दिया। मन ही मन मानो कोई दिव्य उत्सव हो। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अथ एनम अस्तोत अवधार्य पुरुषम, कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भारत की हे भारत, हे परीक्षित, हे भरतवंशी महाराज परीक्षित, अथ एनम अस्तोत अवधार्य पुरुषम, कि तत्पश्चात यह निश्चय करके कि बालक भगवान था, वसुदेव जी उस बालक की स्तुति करने लगे। वसुदेव जी यह जान गए कि यह बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही वह निर्भय हो गए वसुदेव जी, और गतः भी, और उनका सारा भय चला गया। और वसुदेव जी नत अंगय, वसुदेव जी ने नीचे गिरकर मस्तक नवाकर कृत अंजलि, हाथों को जोड़कर और कृतधि हर और अपना उन्होंने एकाग्रचित होकर वसुदेव जी उन भगवान की स्तुति करने लगे। सूतिका ग्रहम विरुचंत्यम प्रभावित, ऐसे भगवान की स्तुति करने लगे, उन भगवान की जो अपने सहज प्रभाव के द्वारा अपने जन्म स्थान सूतिका ग्रह को जो जगमग कर रहे थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे भरतवंशी महाराज परीक्षित, वसुदेव जी यह जान गए कि यह बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही वे निर्भय हो गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए, मस्तक नवाकर तथा एकाग्रचित होकर वे उस बालक की स्तुति करने लगे जो अपने सहज प्रभाव के द्वारा अपने स्थान को जगमग कर रहा था। तो इस तरह से आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल है, भगवान के अवतार की शुभ वेला में प्रकृति का सौंदर्य, इसे हमने पूरा किया है। अगले सिटिंग में अब वसुदेव जी भगवान की स्तुतियां करेंगे, इसको हम अगली सिटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।